नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 2 तारीख है और देखिए पिछले 12 घंटे के अंदर सारे अपडेट्स अमेरिका, ईरान और इजराइल से जुड़े मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन एक बड़ी खबर, ईरान से डरना ज़रूरी है ट्रंप। ये क्यों कहा जा रहा है, इसकी वजह है, देखिए 2 बड़े अहम डेवलपमेंट हुए हैं। ईरान लगातार ये मांग करता रहा है कि अरब देशों में जो अमेरिका के सेना के फौज के अड्डे हैं, अमेरिका उन्हें ख़त्म करे। अब ये जो बताया जा रहा है कि ईरान में एक बड़ी बैठक हुई, उस बैठक में अहमद वाहिदी साहब शामिल थे। उसमें जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके तमाम सदस्य शामिल थे और इसमें ये बात, एक प्लान तैयार किया गया है कि ईरान का अब जो सबसे बड़ा मकसद होगा वो होगा अरब देशों में अमेरिका के जितने सैन्य ठिकाने हैं, जितने बेसेस हैं, उनको यहाँ से हटाया जाए। इसको लेकर एक बड़ा प्लान तैयार है। जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैं हमला करूंगा और न्यूक्लियर डील से मैं खुश नहीं हूं और ईरान इसके लिए तैयार नहीं है, ईरान मुझे गुस्सा दिला रहा है, इस तरह के तमाम बयान आए, वो आपने देखे। उसके बाद ईरान ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है कि अगर एक ऑल आउट वॉर की शुरुआत होती है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, तो कैसे जवाब देना है। उसके तहत ये जो हमले हुए जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में, इन्होंने ये साफ साफ संदेश दिया, बार बार ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ये बेसिस यहाँ से हटाए अमेरिका और बाहर निकले, हॉर्मुज से अमेरिका बाहर निकले। अब देखिए खबरें क्या हैं, खबरें हैं इराक से। जो आपने कल ये खबरें सुनी होगी कि इराक में जो 2-2.5 हज़ार सैनिक हैं अमेरिका के, वो बाहर आने शुरू हो गए हैं। जो वहाँ पर भारी हथियार थे उनको बाहर लाने शुरू कर दिए गए हैं और वो काफिले की तस्वीरें भी आ रही हैं। इसके साथ ही खबर यह है कि कुवैत में जो सैनिक हैं, करीब 12-13 हज़ार फोर्सेस हैं अमेरिकन कुवैत में, उनको भी हटाया जा रहा है। वहाँ जो पेट्रियट सिस्टम लगे हैं उनको भी हटाया जा रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी बड़ी वजह देखिए, ये मान के चल रहा है अमेरिका कि ईरान इस समय जो स्ट्राइक्स कर रहा है वो एलाइज देशों के उन बेसिस पर हो रही हैं जहां पर अमेरिका के फोर्सेस मौजूद हैं। आप देखिए रडार सिस्टम तबाह किए गए कुवैत में, जॉर्डन में F-35 जेट्स तबाह होने के दावे किए गए, फौजियों को मारने के दावे, कई फौजी को मारने की बात अमेरिका ने स्वीकार भी की है। हालांकि ईरान की तरफ से और बड़े दावे हैं कि बड़े नंबर्स जो हैं उसमें अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, लेकिन इसको अमेरिका मान नहीं रहा है। कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई है, 1000 के आसपास सोल्जर्स घायल हैं, इस तरह की भी जानकारी सामने आई। यानी आप देखिए जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में, इराक में, उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां अमेरिकी फोर्सेस हैं। अब अमेरिका ये चाहता है कि अगर आगे किसी तरह का एक ऑल आउट प्लान ईरान के खिलाफ वॉर शुरू किया जाए तो अमेरिका के इन बेसिस को निशाना ना बनाया जाए, अमेरिका के सैनिकों की कैजुअलिटी ना हो, इस मकसद से इनको बाहर बुलाया जा रहा है। दूसरी गौर करने वाली बात, जितने रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं अमेरिका के, करीब 70 से ज़्यादा हो गए हैं, वो सबके सब इजराइल भेज दिए गए हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर या आसपास के जो भी एयरपोर्ट्स हैं उन पर भेज दिए गए हैं। यानी रिफ्यूलिंग जेट्स तैनात कर दिए गए हैं इजराइल में। अब आप देखिए ये जो तैयारी बता रही है, जो वॉर एक्सपर्ट्स इस बात को बता रहे हैं कि अमेरिका का ये कदम 2 तरीके से देखा गया। एक तो आपको इस तरह की खबरें हैं ही कि जो हमले हुए उससे अमेरिका परेशान है और सोल्जर्स को हटा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और एस्पेक्ट है। एक बड़े हमले का प्लान तैयार है ईरान के खिलाफ और उसमें अपने सैनिकों की कैजुअलिटी ना हो, इसीलिए इनको यहाँ से हटाया जा रहा है और जल्द ही एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो सकता है ईरान के खिलाफ, जिसके लिए अब ईरान तैयार भी है। जो IRGC के सोर्सेस कह रहे हैं, ईरान की तरफ से जो सोर्सेस कह रहे हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि एक बड़ा हमला हो सकता है और इसीलिए ईरान की तरफ से ये बात कही गई कि अगर किसी भी तरह का हमला अमेरिका ने किया तो हमारा बड़ा काउंटर प्लान जो है वो तैयार है। इसके साथ ही देखिए गलीबाफ साहब का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बयान आया जो बड़ा नोटिसेबल है। जो संसद के स्पीकर भी हैं और निगोशिएटर भी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि अब ये जंग ईरान जीत चुका है। ये अब तक की जो जंग है 5 महीने की, और इसमें कोई शक भी नहीं है, ईरान को जीत मिली है और बड़ी जीत मिली है। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये बात भी कही कि अब ये जो जीत मिली है ईरान को, इसको यहाँ से कायम रखने की ज़रूरत है, इसके ऊपर इसे बिल्ड करने की ज़रूरत है। यानी ईरान को स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी इस जीत को आपको फाउंडेशन बनाना है और इसके आगे ईरान को आगे ले जाना है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया हुआ है। देखिए जिस तरह से ये सऊदी को घेरा गया, मैं पिछले 2 वीडियो से लगातार इसका जिक्र कर रहा हूँ, कल भी किया था मैंने, फिर से एक बार कर रहा हूँ।
हुतीज़ ने सऊदी को लाल सागर में घेरा है, हॉर्मुज़ ईरान ने बंद कर दिया है, स्वेज़ कैनाल वाला जो रास्ता है देमेत्ता पोर्ट वाला, वहाँ पर जो हमले हुए वो स्वेज़ कैनाल बंद करने की कोशिश है। यानी आप देखिए हो क्या रहा है, अमेरिका को मिडिल ईस्ट से हर रूप से हराने की कोशिश है कि आप मिलिट्री वाली जब बात होगी तो ईरान ने हमले कर करके अमेरिकी सेना के हौसले पस्त कर दिए। हॉर्मुज़ में ईरान की अबू महदी मिसाइल्स ने ऐसे हमले किए हैं कि यहाँ पर जो है अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। बेसिस खैबर ने तबाह कर दिए, खैबर मिसाइल मार मार के जो है जॉर्डन का क्या हाल कर रखा है, हज कासिम मिसाइल ने कुवैत में क्या तबाही मचाई उसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। यानी मिलिट्री के स्तर पर ईरान भारी पड़ गया है अमेरिका पर, बात नंबर 1। बात नंबर 2, एलाइज जो हैं, जो देश ऐसे हैं जो बार बार बासराक्षी साहब कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिका की मदद करेंगे तो आप ईरान के निशाने पर होंगे। ये जितने बेसेस हैं ये जलने के बाद जो कंट्रीज सऊदी जैसे देश हो गए या यूएई जैसे देश हैं जो कि मदद करते हैं अमेरिका की, इनको लेकर ईरान की तरफ से चेतावनी है कि अगर हॉर्मुज़ बंद होगा तो सऊदी का तेल भी हम नहीं जाने देंगे। समझ रहे हैं आप? अगर हमले होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के तो दुबई और अबू धाबी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं होगा। फिर फुजेरा पोर्ट पर भी जो है वो धमाके होंगे। अगर केशम आइलैंड पर धमाके हो रहे हैं तो निशाना फिर फुजेरा भी होगा। यानी अमेरिका के जो एलाई कंट्रीज़ हैं अरब, उनको इस बात के लिए तैयार करवाना है कि अमेरिका को साथ में रखने का कोई लाभ नहीं है और अगर आप जंग में जुड़ते हैं तो आपको फिर ईरान की मिसाइल्स का सामना करना पड़ेगा। ये एक वो बड़ा प्लान तैयार है जिससे अरब देशों से, मिडिल ईस्ट से अमेरिका की एग्जिट का प्लान कैसे बनाया जाए, उसको लेकर एग्जीक्यूशन, वो प्लान क्या है और उसका एग्जीक्यूशन भी कैसे बनाया जाए। प्लान नहीं, प्लान तो तैयार हो गया और उसको अब उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया और इसी के तहत ये जो सऊदी को घेरा गया वो इसी के तहत घेरा गया। ये जो कुवैत से सोल्जर्स बाहर निकालने वाली बात है या इराक से, ये इसी के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। देखिए पुतिन जिस तरह से यूक्रेन ने हमले किए ऑयल रिफाइनरीज पर रूस की, उसके बाद बताया जा रहा है कि एक बड़ी बैठक होती है। उस बड़ी बैठक में रूस के अधिकारी शामिल थे, ईरान के अधिकारी शामिल थे, चाइना के अधिकारी शामिल थे और इसमें ये प्लानिंग तैयार हुई कि ये जो ऑयल, देखिए ये ऑयल की जंग है। अब ये जो जंग है ये मिसाइल्स और फाइटर जेट्स के साथ साथ ये ऑयल वॉर भी शुरू हो चुका है कि आप हमारा अगर हॉर्मुज़ में अगर ईरान का आप तेल रोकेंगे, चीन का तेल रोकेंगे, रूस का तेल रोकेंगे तो सऊदी का भी तेल रुकेगा, यूएई का भी तेल रुकेगा। तो ये इस वॉर में एक तरफ पुतिन, ईरान और चीन खड़े हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और ये अरब देश और इजराइल नेतन्याहू खड़े हैं। और ये सिर्फ मिसाइल वाली जंग नहीं है, ये जंग अब तेल के जंग से एक दूसरे को पस्त करने की चाल चली जा रही है और इसका नतीजा ये देखिए लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसके ऑप्शन वो जो नेतन्याहू ने कहा, वो ऑप्शन 3 ऑप्शन जो नेतन्याहू ने जिसका जिक्र किया कि या तो अमेरिका ईरान के साथ डील करे या फिर जो है वो हमला करके ईरान को हराया जाए, ये इस तरह की जो बातें करी नेतन्याहू ने, वो इस बात को बताता है कि एक बड़ा प्लान तैयार है ट्रंप और नेतन्याहू का कि ईरान के साथ आगे क्या करना है। ये बात साफ हो चुकी है कि यूरेनियम को लेकर न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई डील संभव ही नहीं है, वो डील होएगी नहीं। अब ऐसे में हॉर्मुज़ बंद है, बाब अल मंदेब बंद है, ये हालात अंतर्राष्ट्रीय ऑयल सप्लाई को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। एलाइज जितने हैं उन सबको टारगेट करने की कोशिश है, चाहे हुती हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो। यानी ये सब लड़ाइयाँ जितनी, आप चाहे यूक्रेन की जंग की बात कर लें, चाहे ईरान की जंग की बात कर लें, आप लाल सागर जोड़ लें, आप हॉर्मुज़ जोड़ लें, आप गज़ा की सिचुएशन ले लें, ये पूरे हिस्से में अब जंग जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, जिसमें रशिया, ईरान और चाइना हर कदम पर जो एक्शंस हो रहे हैं वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि बड़े बैकफुट पर है अमेरिका। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से आगे क्या करना चाहते हैं। क्या एक ऑल आउट वॉर करेंगे? क्या इजराइल के जरिए ये जंग आगे बढ़ाई जाएगी? देखिए ये जो डील की बातें हुई तमाम हमास के साथ, कई एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि एक ग्रेटर इजराइल को लेकर, जो ग्रेटर इजराइल की चर्चा होती है, इसको लेकर भी एक प्लान तैयार है कि कैसे सीरिया, लेबनान और गज़ा के हिस्से को मिला के एक ग्रेटर इजराइल बनाया जाए। लेकिन
उसके बीच में खड़ा हुआ है ईरान। आप जब तक ईरान है तब तक ही ग्रेटर इजराइल का सपना तो कम से कम पूरा नहीं हो सकता। तो अब देखिए हालात ये है कि अमेरिका की फोर्सेस जो हैं वो फ़िलहाल एज ऑफ नाउ, अगर आप अभी की बात करें, हो सकता है किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो, लेकिन ईरान ने जो मार लगाई है जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में, उसके बाद अमेरिका को पूरे मिडिल ईस्ट में अपने अड्डों को समेटना पड़ रहा है और फिर से ये विचार करना पड़ रहा है कि भाई मिडिल ईस्ट में अब कैसे अपने प्रभाव को कायम रखा जाए, क्योंकि अमेरिका की साख को बड़ा झटका लगा है, खास तौर पर इस पिछले 40-45 दिन की जंग के दौरान। आप ना जहाज़ बचा पा रहे हैं अपने, ना आप बेसिस बचा पा रहे हैं, ना आप जेट्स बचा पा रहे हैं। तो ऐसे में एक जो हेजेमनी कहलाती है, एक प्रभुत्व था अमेरिका का मिडिल ईस्ट में, वो लगातार घटता जा रहा है और यही फ्रस्ट्रेशन की वजह है डोनाल्ड ट्रंप की, और वो कह रहे हैं कि ईरान मुझे गुस्सा दिखा रहा है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा मैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।